अरमान, तुम्हें बैग सुधा आंटी को दे दो और उन्हें समझाओ कि हम कृष के सपने का कोई भी हिस्सा पापा के इलाज के लिए नहीं देंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए अरमान, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। या कोई और रास्ता है नहीं ना, सब कुछ तो ट्राई कर लिया हमने, इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं हमारे पास। और तुम प्लीज मम्मी की टेंशन लेना बंद करो। मम्मी ने खुद बोला है ना कि उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम ये पैसा पापा के इलाज में इस्तेमाल करेंगे। और कृष, तुमने उसे भी प्रॉमिस किया था ना अरमान। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। अरमान, कृष के सपनों को तोड़कर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश नहीं टूटेगा, कोई सपना नहीं टूटेगा उसका। देखो ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है, हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। उसका स्टार्टअप इंतजार कर सकता है, लेकिन पापा का इलाज डिले नहीं हो सकता। लेकिन तो सुनो मेरी बात, बस मेरी ये एक बात बिना तर्क दिए मान लो प्लीज। मैं सब मैनेज कर लूंगा, मम्मी को दो। अभी तुम ये बैग लो और मम्मी को दो, इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। मैं मम्मी से बात करके आता हूँ। अरे हमने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम्हारा बेटा कैसे अपनी बीवी के पीछे बावरा हुआ पड़ा है। अब देखा कैसे उसके बाप की दवाइयों पे पैसा उड़ा रहा है। तुम ना बहुत भोली हो। कितनी बहुएं होती हैं जो अपने ससुराल को किसी ना किसी बहाने खाली करके अपना मायका भरती रहती हैं। अरे हो सकता है नई बहू गुड्डू से पैसे लेके अपने घर में देती हो, लेकिन एक बात याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की जेबें भरते भरते तुम्हारे घर की तिजोरी खाली हो जाए। Mom, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं सच में आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। जिस माँ ने हमारे लिए छोटे बड़े सारे फैसले सही लिए हों, उनसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली मैंने। माँ, पर आप समझती है ना किन हालात में मैंने ये पैसे दिया कि पापा को देने का डिसीजन लिया। मैं कितनी बार कहूं अरमान, बात दिया कि पापा के इलाज के लिए पैसे देने की नहीं है। ये तो हमारा फर्ज है, मुश्किल के टाइम में उनके साथ खड़े रहना, उनकी हर तरह से मदद करना। अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। पर एक बार बात कर लेता। हर बात शेयर करने की आदत तू नहीं डाली है ना मुझ में, तो इतनी बड़ी बात अगर मुझे ऐसे पता चलेगी तो बुरा नहीं लगेगा अरमान? लगेगा माँ, बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, आपको जो सजा देनी है आप सजा दो मुझे। मैं उठक बैठक लगाऊं? मैं क्या करूं? एक तरफ आप मुझसे नाराज हैं और वहां आप दिया भी पैसे लेने को तैयार नहीं। उसको गिल्ट हो रहा है। और कृष की फीलिंग्स, उसका क्या? दिया, तुम अब तक यहीं हो? मैंने मम्मी से बात कर ली है, कोई इशू नहीं है। तुम ये बैग लेकर जाओ प्लीज। अरमान प्लीज रहने दो ना, मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लूंगी। देखो मैं मम्मी या कृष को हर्ट करके ये नहीं कर सकती, प्लीज समझ। कोई हर्ट नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। मेरी बात मानो ना प्लीज, प्लीज ये बैग लेकर जाओ। अरमान तुम ट्रस्ट मी। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम यहाँ खड़े खड़े सोच क्या रही हो। वक्त निकला जा रहा है, सर्जरी के लिए कम टाइम बचा है। पापा के पास बहुत कम टाइम है। दिया, तुम ये बैग लो, मम्मी को दो, उनको बोलो डॉक्टर सूद को जाके देंगी पैसे और सर्जरी की तैयारी शुरू करवाओ प्लीज।
प्लीज। डॉक्टर सूद ने आपका केस मुझे पास ऑन किया है। आज से ब्रिज जी का केस मैं हैंडल करूंगा। डॉक्टर साहब, वो पैसों का इंतजाम हो गया, बस आप सर्जरी की तारीख पक्की कर दीजिए। हमारी बेटी और दामाद ने सब इंतजाम कर दिया। फिलहाल जंग का एक हिस्सा तो खत्म हुआ है मिस माथुर, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है। हमें समझ नहीं आया, मतलब? सर्जरी के लिए जितना जरूरी पैसा है उतना ही जरूरी है एक सही डोनर का मिलना। एक ऐसा डोनर जिसका बोन मैरो आपके हस्बैंड के बोन मैरो से मैच होता हो, वरना ये सर्जरी, ये सारा पैसा, ये मेहनत सब बेकार है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको डोनर क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसे ट्रांसप्लांट में डोनर और पेशेंट का बोन मैरो कम से कम मैच करना तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है एक ऐसे डोनर का मिलना जो सर्जरी का रिस्क लेने को तैयार हो। बाकी बातें बाद में देख लेंगे, इसलिए कह रहा हूँ आपके परिवार में, पड़ोस में, हर जगह अपील कीजिए। माता रानी, कहाँ से मिलेगा डोनर? ये देख मैं क्या लाया, अपने वाली कोल्ड कॉफी मैंने बनाई है, पी ले। अच्छा एक सिप, पक्का भाई नहीं है? अच्छा एक सिप ले ले। आई एम सॉरी, मुझे पता है तो मुझसे बहुत डिसअपॉइंटेड है। पता है क्रिश, जब तुझे पहली बार मैंने फंड की बात बताई थी ना कि मैं तेरे लिए फंड लेकर आऊंगा, तो मैंने तेरी आंखों में एक चमक देखी थी। आज मेरी ही वजह से वो चमक जा रही है। प्लीज उसे जाने मत दे। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे तेरे लिए फंड जुगाड़ दूंगा। बस तू थोड़ा वेट कर ले प्लीज। किसी को वेट करने की जरूरत नहीं है। क्रिश, जब तक तुम्हारी माँ है तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। बेटा, मेरे पास कुछ एफडीज है, मैंने उन्हें तुड़वाने का डिसीजन ले लिया है, और उन पैसों से तुम अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर लेना। मम्मी, एफडी क्यों तुड़वाएंगे आप? वो जरूरत के टाइम के लिए है ना। अरमान, तुम्हें जो करना था तुमने किया, मैंने मना नहीं किया ना। अब तुम मुझे ये मत बताओ कि मुझे अपने पैसों से क्या करना चाहिए। मम्मी लेकिन मम्मी, भाई प्लीज यार, आप दोनों ना फिर से मत उलझो। और मम्मी, मुझे आपके एफडी वाले पैसों की भी जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि किसी ने मुझे समझाया कि भाई अपनी जगह ठीक है और मैं अपनी जगह, और मुझे समझ में आ गया। मुझे पता था दिया तुझे बिल्कुल सही चीज समझाएगी। नहीं भाई, भाभी ने नहीं, मेरी बिजनेस पार्टनर ने समझाया। बिजनेस पार्टनर कौन? कौन? वही जिसने हमेशा मेरी हर बड़ी छोटी चीजों में साथ दिया है। कौन? मेरी बिजनेस पार्टनर। डॉक्टर, आप मेरे टेस्ट करके देखिए, शायद से मेरा बोन मैरो पापा से मैच कर जाए। और मैं पलकी से कहूंगी वो भी अपने टेस्ट करवाए। जानवी तो प्रेग्नेंट है, उससे नहीं होगा। लेट्स होप घर से शुरू करते हैं, शायद बात बन जाए। मम्मी, सबसे अच्छा होता अगर ब्रिज जी के कोई भाई बहन होते, फिर उनके सैंपल मैचिंग के कम से कम 80% चांसेस होते। दिया, तुम कैसे दोगी अपना बोन मैरो? मम्मी, इस वक्त पापा का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और कुछ नहीं। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, वो सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं।
आप ज्यादा मत सोचो। डॉक्टर साहब, आप हमारा बोन मैरो टेस्ट कीजिए, जरूर मैच हो जाएगा, आप देखिएगा। आपके सैंपल हम ले चुके हैं इंदु जी, वो मैच नहीं करते। आई एम सॉरी। आप मेरे सैंपल्स लीजिए और अभी टेस्ट कर लेते हैं ना। आर यू श्योर? यस डॉक्टर। मम्मी कुछ नहीं होगा, चलिए। बचपन की शैतानियों में भी और अब बिजनेस में भी। सलोनी? सच क्रिश? लेकिन कब, कैसे? सलोनी ने मेरे स्टार्टअप में साथ देने का फैसला किया है, उसमें वो इन्वेस्ट करेगी। पर इसकी क्या जरूरत थी बेटा? जरूरत थी आंटी जी, और मैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी? आंटी जी, मैं ये इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ क्रिश की ही नहीं, अपनी भी तो हेल्प कर रही हूँ ना। और क्रिश का बिजनेस आइडिया इतना कमाल है कि मुझे तो मेरा इन्वेस्टमेंट अभी से डबल होता हुआ दिख रहा है। एंड अरमान, क्रिश के ब्रिलियंट आइडिया के साथ साथ इसकी मेहनत और इसका जुनून भी तो है। मतलब मेरे लिए तो बिना काम किए पैसा कमाने वाली बात हो गई। लेकिन सलोनी, अरमान, मैंने अपने पुराने काम से बहुत सारी सेविंग्स कर रखी थी और मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी कि इसे इन्वेस्ट करूं। और क्रिश के बिजनेस से बेटर डील क्या हो सकती है? इतना बड़ा डिसीजन तुम दोनों ने मम्मी से और मुझसे बिना पूछे कैसे ले लिया? क्रिश मेरे रहते तो सलोनी से पैसे कैसे ले सकता है? फैमिली नहीं की तेरी? सलोनी कोई पराई थोड़ी है, ये भी तो हमारी फैमिली जैसी है। और आज इसने साबित कर दिया कि ये हमें कितना अपना मानती है। हाँ लेकिन माँ, मैं अरमान, तेरी अपनी प्रायोरिटीज थी, क्रिश की अपनी प्रायोरिटीज है और सलोनी की अपनी प्रायोरिटीज है। तो इस बात को यहीं खत्म करें। और क्रिश के लिए जो सगो ने नहीं किया वो सलोनी ने कर दिया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारे भाई का स्टार्टअप शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस बिजनेस पार्टनर्स। सलोनी, आज तुमने जो किया उससे मुझे बहुत गर्व है तुम पे। थैंक यू बेटा। ये लीजिए पापा, रोटी। दो रोटी खा चुका हूँ मैं। आधी और खानी पड़ेगी। और ये सैलेड अभी तक फिनिश नहीं किया आपने। चलिए गाजर खाइए, चलिए। अरे इतना तो सैलेड खा लिया मैंने। फिनिश करिए इसको, चलो। मुझे लगता था अभी तक कि तेरी मम्मी और दिया ही स्ट्रिक्ट हैं। तू तो उनकी भी अम्मा है। अच्छा वो दिया से पूछ, दोनों दवाई साथ लेने जाने वाली थी ना, तो लौटते में वो यहाँ आएगी क्या खाने के लिए? हाँ मैं कॉल करती हूँ। सब ठीक है ना? दर्द तो नहीं हो रहा? चक्कर तो नहीं आ रहे ना? मम्मी थोड़ा सा ही ब्लड निकला है, इतने में चक्कर थोड़ी ना आएगा। पलकी का फोन है। हाँ पलकी। हेलो दी, आप मम्मी के साथ घर आ रहे हो ना? पापा ने खाना खा लिया है। अगर आप आ रहे हो तो मैं फिर आपकी वेट करती हूँ। बल्कि मम्मी यहाँ से निकलेंगी घर के लिए और मैं यहाँ से जी के जाऊंगी। दी, क्या कहा डॉक्टर ने? कब कर सकते हैं सर्जरी? बल्कि पापा की सर्जरी के लिए बोन मैरो की जरूरत है और यहाँ इन्होंने हॉस्पिटल में ट्राई किया लेकिन इनको मिल नहीं पा रहा है। अब हमें कुछ करना पड़ेगा और हमारे पास टाइम बहुत कम है। हेलो 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 दी, दी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 बल्कि। हेलो दी, दी आवाज नहीं आ रही। हेलो दी। दी, हम डोनर कैसे ढूंढेंगे? पूरी शिद्दत से ढूंढेंगे बल्कि। अब कुछ भी करके हमें सर्जरी करवा के रहेंगे। मैंने अपने ब्लड सैंपल्स पापा के बोन मैरो के साथ मैच होने के लिए दे दी हैं, तू भी आके दे देना। हाँ दी, मैं कल ही जाती हूँ हॉस्पिटल। पर दी, अगर हम दोनों के सैंपल मैच नहीं हुए तो पलकी स्ट्राइप जिंदाबाद। पलकी स्ट्राइप? बल्कि अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो हम सोशल मीडिया पे जाके अपील करेंगे, तेरी ऑनलाइन फैमिली से हेल्प मांगेंगे, हम हर जगह से मदद मांगेंगे, लेकिन
ये सर्जरी हम करवा कर रहेंगे, बल्कि इतना दूर आके हम हार नहीं मान सकते, है ना? अरे हाँ दी, ये तो एकदम फैब आइडिया है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हाँ, हम कुछ भी करके ना पापा के लिए जल्दी से जल्दी डोनर ढूंढेंगे। हाँ पल्पू, अच्छा तो अपना ध्यान रख और प्लीज पापा को ये सब मत बताना। अब मम्मी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, दी सीधा अपने घर जाएंगे। ठीक है, वो सब तो ठीक है। तू डोनर क्या कर रही थी? डोनर? डोनर नहीं पापा, वो मैं टोनर, नेल पॉलिश रिमूवर, उसकी बात कर रही थी। ये दी और मेरी बात है, पापा लोग की बात नहीं है। अच्छा, अब बताइए और चाहिए कुछ आपको? इतना तो खा लिया मैंने। मुझे लगता है तुम दोनों बहनें फिर से कोई खुराफात कर रही हो, जैसे बचपन में करती थी। कोई बात नहीं बेटे, मैं भी तुम्हारा पापा हूँ, सब पता कर लूंगा। ओह, भगवान झूठ ना बुलाए, आज सुबह से नारियल की चटनी खाने का मन था। ये कमबख्त नारियल, इसको तोड़ते तोड़ते तो हमारी चटनी बन जाएगी। मेरी मानो बुआ जी, ऐसे नारियल नहीं, ये स्लैब टूट जाएगी। बिटिया रानी, कभी अपनी तेज जुबान की तरह अपने सुस्त हाथ भी चला लिया करो। ये ले, थोड़ी से। अब बुआ जी, मैंने अभी मैनीक्योर करवाया है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, यहाँ खराब हो जाएगा। वैसे भी मैं ठंडा पानी पीने आई थी। काम चोर गई की, देखते हैं कैसे नहीं टूटता। शीट कहीं का। नारियल की चटनी बन रही है या मेरे सर की चटनी? मम्मी आप ठीक तो लगी तो नहीं? हाँ दीदी, आप प्लीज बाहर आ जाइए, थोड़ी सी चोट लगी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि मुझे चोट लगी है? नहीं। मेरी मानो मम्मी, नारियल लगा आपको और असर बुआ जी पर हो गया। अरे मुन्ना की दुल्हन, भाई तुम तो हमारा शुक्रिया अदा करो मुझे चोट लगाने के लिए। अरे नहीं, ये देखो, इस नारियल के अंदर से बीज निकला है। अरे बहुत किस्मत वालों को मिलता है ये, और कहते हैं इसके मिलते ही घर में खुशखबरी आती है। और एक अच्छा काम और होगा, ये जो तुम्हारी बहू के पैर में चक्कर लगा हुआ है ना, माँ बनते ही वो चक्कर भी दूर हो जाएगा, घर में तो टिकेगी। हमारे घर में एक छोटा सा बेबी आएगा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। एक पालना लेना पड़ेगा। हाँ, और भावना, वहाँ आंगन में वो जो सोफा सेट है ना, उसको हटा के हम एक प्ले एरिया बना देंगे वहाँ। हाँ? मुन्ना की दुल्हन, तुम्हारी ये इच्छा तभी पूरी होगी जब तुम इस बारे में नई बहू से बात करोगी, वरना बनाती रहो ख्याली पुलाव। ये सब अंधविश्वास है। अरे तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं पता। पिया, मैं अपना खाना खुद ले लूंगी, तुम भी बैठ जाओ। और ये पानी खाना खाने के बाद सिर्फ तुम्हें पीना है, ठीक है? जी मम्मी। आओ। अरे सलोनी, तुम भी बैठ जाओ ना, सबके साथ खाना खा लो। लो। हाँ, थैंक यू बेटा। दिया, पापा कैसे हैं? पापा की सर्जरी की फीस तो दे दी है, अब बस उनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए कोई डोनर मिल जाए तो फिर वो भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो सब बैकआउट ही कर रहे हैं। अब टाइम कम है तो हम सोच रहे हैं कि हम सोशल मीडिया से अपील करें। पहले एक बार अरमान को बता देती हूँ कि पापा का डोनर बनने के लिए मैंने भी अपना सैंपल दिया, उसके बाद पूरी फैमिली को बता दूंगी।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।